केमिस्ट्री फिजिक्स से बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हम टीच करते हैं बेसिक टीच करते हैं, उनको सारा हम क्लियर कंसेप्ट्स करते हैं, उनको जो भी उनके डाउट्स आते हैं और हमेशा हम रेडी रहते हैं। और यही हमारी इसमें स्पेशलाइजेशन है कि कोई भी बच्चा हमारे पास बड़े आराम से आ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है और अब वो डरता नहीं जब वो हमारे पास आ जाता है उसका सारा डर उस केमिस्ट्री से फिजिक्स से खत्म हो जाता है। मैं जो बताना चाहती हूँ, इनकी जो रिसर्च है वो इतनी हाई लेवल की है। 11 पेपर्स इनके इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हुए हैं। उन प्रोडक्ट्स की जो पीएच वैल्यू है कि क्या वो एसिडिक नेचर के हैं या वो अल्कलाइन नेचर के हैं, उसको चेक कर सकते हैं। पीपीटीज, पैनल डिस्कशंस, मतलब बच्चों की ग्रूमिंग के लिए ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बेस्ट है। यूनिवर्सिटी से किस सोडियम वेपर लैंप लगा है और जो डिफरेंट सॉल्वेंट हैं जैसे वाटर है, इथेनॉल है, बेंजीन है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो वाटर की पीएच है, टीडीएस टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं, कलर है, स्मेल है, वो सारी इसकी हेल्प से चेक करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो रेनबेक्सी है, सन फार्मास्यूटिकल्स रोपड़ के पास, ये साइंटिस्ट बच्चों को समझा रहे हैं। और अगर हम मिलीग्राम स्केल पे शिफ्ट हो जाएं ग्राम से, उससे हमारा रिसोर्सेज भी बचेंगे, एनर्जी भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। एनवायरनमेंट सबसे बड़ी। ये हमारे एक फैकल्टी मेंबर जो राइस हस्क है उससे सिलिकॉन डाइऑक्साइड निकाल, अंदर वो सिलिका पड़ी हुई है जो हमने राइस, मैं खुद यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ। जो वहाँ एनवायरनमेंट है, जो एम्बियंस है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर कुछ यहाँ पे है। तो इस रीजन के बच्चों के लिए ये एक ब्लेसिंग होगी अगर बच्चे यहाँ आके अपनी स्टडी करेंगे। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होने से उनमें उनका जो ये हुनर है और चमकेगा यहाँ आने से। है जो हम करवाते हैं। जी जी। तो किसी मिक्सर में मान लो 2 कलर की डाइज हैं, एक ब्लू, मिथिलिन ब्लू एंड फ्लोरेसिन, 2 डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं। तो इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम ये 2 कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं जी। बेसिक प्रिंसिपल इसका एड्सॉर्प्शन है। इसमें सिलिका भरी हुई है स्लरी बना के, और जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ब्लू कंपोनेंट जो है ये पहले आ रहा है क्योंकि ये डिफरेंटली एड्सॉर्ब हो रहा है। जो मटेरियल हैं, जो 2 कंपोनेंट हैं, दे आर बीइंग एड्सॉर्ब्ड एट अ डिफरेंट रेट इन दिस सिलिका। ओके जी, थैंक यू मैम। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द पोलखोल टीवी। इस वक्त फिर से हम HMV कॉलेज जलंधर में हैं और इस वक्त मैं आपको बता दूं कौन से डिपार्टमेंट आपके सामने है। पहले तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करें, और ये एक्सपेरिमेंट हमें जो है केमिस्ट्री लैब में ही मिलते हैं। तो जिस तरह से मैम एलेबोरेट करें तो वो पूरी एलेबोरेशन बिल्कुल अच्छे से आपको बताया जाएगा। केमिस्ट्री की जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको हर तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर बारी की तरह फिर से वेल मेंटेन्ड, और जो जो स्टूडेंट्स की नीड होती है केमिस्ट्री के लिए वो सब चीज़ आपको मिलेगी, वो सब चीज़ आपको दिखाई जाएंगी। पूरी वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले आपको मुलाकात करवाते हैं इन नए चेहरों से। तो हमारे साथ है डॉक्टर नीलम शर्मा जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपका भी स्वागत करते हैं अपने पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री हंसराज महिला महाविद्यालय में। ये महाविद्यालय हमारे इंडिया का सबसे अग्रणी है और नैक की एक्रेडिटेशन में सबसे हाईएस्ट स्कोर हमारा आया है वीमेन कॉलेजेस में। जी थैंक यू मैम। मेरे साथ दीपशिका मैम है जी, हम देख सकते हैं, और साथ ही में हमारे साथ डॉक्टर वंदना ठाकुर। तो हर बारी की तरह एक बहुत ही चीयरफुल मेरे साथ स्टाफ है। तो मेरे को एक चीज़, जब मैं आई तो एक चीज़ मैंने देखी, केमिस्ट्री में ना जो ज़्यादा देखते हैं मेल डोमिनेंसी होती है, बट इस तरफ मैं देख सकती हूँ मेरे साथ बिल्कुल फीमेल स्टाफ है। कहीं ना कहीं HMV कॉलेज डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आपको दिखाते हैं। तो मैम आफ्टर 12th मैं बात करना चाहूँगी केमिस्ट्री के बारे में। जैसे बॉटनी में हम गए थे, फिर आगे हम एक और डिपार्टमेंट हमने कवर किया था बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। तो इस वक्त मैं केमिस्ट्री की बात करना चाहूँगी, किस तरह से फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं स्कोप किस तरह का है यहाँ पे, और जब स्टूडेंट आता है तो क्या सोच के आता है, और क्या आपको लगता है कि क्या बेसिक चीज़ें ज़रूरी है केमिस्ट्री के लिए, वो आप सबसे पहले क्या बताना चाहेंगे? केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये एक सेंट्रल सब्जेक्ट है जो कि की सब्जेक्ट है हर कोर्स में जो साइंस से रिलेटेड है। चाहे बीएससी मेडिकल है बच्चा केमिस्ट्री पढ़ेगा, बीएससी नॉन मेडिकल है बच्चा केमिस्ट्री पढ़ेगा,
बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बच्चा फिर भी केमिस्ट्री पढ़ेगा, और अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो वहाँ भी वो कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री पढ़ सकता है। और साथ में हमारे पास एमएससी केमिस्ट्री का 2 ईयर पूरा प्रोग्राम भी है। तो ये करने के बाद, एमएससी करने के बाद या बीएससी करने के बाद इतने सारे एवेन्यूज हैं केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री हर जगह पर छाई हुई है। जैसे हम उठते हैं सुबह और रात को सोते हैं, और इवन सोते हुए भी केमिकल रिएक्शन सारे हमारे आसपास चल रहे हैं। इधर आप देखो पत्ते गिरते हैं, ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। हम फूड ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर जितनी एक्टिविटीज हैं सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो स्कोप इसका इतना ज्यादा है। कोई क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट बनना चाहता है, कोई केमिस्ट बनना चाहता है, कोई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाना चाहता है, कोई रिसर्चर बनना चाहता है, कोई फार्मास्यूटिकल में जाना चाहता है, तो हर जगह पे बच्चा जा सकता है। ये हमारा जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये बेसिक केमिस्ट्री से लेकर रिसर्च साइंटिस्ट तक प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, अप टू पीएचडी। ओके। हम लोग बच्चों को इतना कुछ यहाँ सिखाते हैं। यहाँ हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स हैं, हाई टेक हमारे पास लैब है, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, 166 इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ। और जो हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स में FTIR है हमारे पास, जो कहीं कॉलेजेस में नहीं होता, इतना एक्सपेंसिव है इंस्ट्रूमेंट। फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं, यू नेम इट एंड वी हैव इट। हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट, और बच्चे इंडिविजुअली हर इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना सीखते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट्स हम बच्चों की टाइम टू टाइम करवाते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स है, ताकि बच्चे जो थ्योरी में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली रियल लाइफ देख के, ऑटोमेशन ऑफ प्लांट्स देख के उनको पता चल सके कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का आपस में क्या तालमेल है। डेफिनेटली वही कहीं ना कहीं उनको थ्योरी में इतना जोर नहीं डालना पड़ता होगा, हाँ, बिकॉज वो प्रैक्टिकली इतने अच्छे से यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। Yes. जी मैम, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, केमिस्ट्री फिजिक्स से बच्चे डरते क्यों हैं? केमिस्ट्री फिजिक्स से बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हम टीच करते हैं, बेसिक टीच करते हैं, उनको सारा हम क्लियर कंसेप्ट्स करते हैं, उनके जो भी उनके डाउट्स आते हैं, और हमेशा हम रेडी रहते हैं। और यही हमारी इसमें स्पेशलाइजेशन है कि कोई भी बच्चा हमारे पास बड़े आराम से आ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है, और अब वो डरता नहीं जब वो हमारे पास आ जाता है। उसका सारा डर उस केमिस्ट्री से, फिजिक्स से खत्म हो जाता है। मोस्टली मैं जब साइंस स्टूडेंट देखती हूँ, यार मुझे लग रहा है कि मैं केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं मेरे नंबर कम आएंगे, फिजिक्स में कहीं ना कहीं नंबर कम आएंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, दीपशिखा मैडम 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का, उसी से ही बच्चे डरते हैं। पर ये इतने अच्छे से करवाते हैं, इन बच्चों के बेसिक कांसेप्ट्स इतने क्लियर करते हैं कि बच्चों को कोई मुश्किल ही नहीं आती। दैट्स व्हाई HMV इज बेस्ट। मैं कहती हूँ इधर ये हम सब बच्चों को सिर्फ ये नहीं समझते कि वो हमारी स्टूडेंट्स हैं, हम उनको इस ढंग से पढ़ाते हैं कि ताकि वो डरे ही ना हमसे। एक अपनापन उनके साथ रखते हैं, वो जब मर्जी आए, बेझिझक होकर हमारे पास आए, और जो मर्जी उनको प्रॉब्लम हो वो हमसे शेयर करें, ताकि हम उनके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। जी आप मैम ये वंदना ठाकुर मैम है। इनके बारे में मैं जो बताना चाहती हूँ, इनकी जो रिसर्च है वो इतनी हाई लेवल की है। 11 पेपर्स इनके इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हुए हैं। IHBT पालमपुर से इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की है। और जो इनके पेपर्स हैं, जो पब्लिकेशंस हैं, उनका जो H इंडेक्स है वो 9 है, और आइटन इंडेक्स इनका 8 है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस वो इनका फील्ड है, और ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है ऐसा टीचर हमारे डिपार्टमेंट में होना। ये हमारे लिए एसेट है। एसेट है कहीं ना कहीं, बिल्कुल सही बात है मैम, एसेट है। तो चलिए कहीं ना कहीं हम अब रूम का सफर शुरू करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। तो धीरे धीरे मैम आपको बताते जाएंगे किस तरह के, जिस तरह मैम ने कहा काफी नंबर्स में यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। जी मैम, ये हमारी एनालिटिकल लैब है। हमारा ये जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये हब माना जाता है। इट इज सेंट्रलाइज्ड हब फॉर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये कैलोरीमीटर है। कोई ब्लड का एनालिसिस करना हो, फूड स्टफ का एनालिसिस करना हो, तो ये कैलोरीमीटर उस काम आता है। हमारे BSc के बच्चे, MSc के बच्चे, BSc बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के साथ। अगले पे हम आए तो ये pH मीटर है। जैसे कि आप ये प्रोडक्ट्स देख रहे हो, क्रीम्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, शैम्पूज हैं, तो इससे हम उन प्रोडक्ट्स की जो pH वैल्यू है कि क्या वो एसिडिक नेचर के हैं या वो अल्कलाइन नेचर के हैं, उसको चेक कर सकते हैं। जैसे हमारी स्किन जो है, स्किन की pH, हमारी फेस की स्किन की pH 5.4 है, तो प्रोडक्ट के भी अगर उसी तरह से pH है तो वो हमारी स्किन के लिए बेहतर होगा। तो ये चेक हमारे बच्चे इससे कर सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजी के साथ मिलके हम प्रोग्राम करते हैं, उन्हें भी हम ये बताते हैं कि हाउ टू चेक द pH ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ये हम प्रोग्राम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कंडक्टिविटी मीटर है।
इसको कंडक्टोमीटर भी कहते हैं। वाटर की कंडक्टेंस इसकी हेल्प से मेजर करते हैं। ये भी मैं आगे आपको एक अपनी लैब दिखाऊंगी जहां हम वाटर के सैंपल्स चेक करते हैं। अपनी कैंटीन से, मेस से, नियर बाय इंस्टीट्यूट से भी लोग हमें सैंपल भेजते हैं। तो वाटर की पीएच है, टीडीएस टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं, कलर है, स्मेल है, वो सारी इसकी हेल्प से चेक करते हैं। वी इंश्योर द क्वालिटी ऑफ वाटर, कि जो हम पानी पी रहे हैं वो क्या पीने के लिए फिट है कि नहीं। और इस तरह से हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कम्युनिटी को, सोसाइटी को भी बेनिफिट हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो कर रहा है। इसके लिए अलग से हमारे पास पूरा सेटअप है। ये भी नेक्स्ट पीएच मीटर ही है। ये सारे डीबीटी स्टार से हमने खरीदे हुए हैं और हमारा डिपार्टमेंट स्टार डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से हमें मान्यता मिली हुई है। ये भी पीएच मीटर है। हर बच्चा इंडिविजुअली काम करता है यहाँ। ये कंडक्टोमीटर है। इधर ये देखिए डिजिटल बैलेंस है, जहाँ वेइंग जो है वो विदाउट एरर डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स तक हम वेइंग जो है वो एक्यूरेटली कर सकते हैं। इसके बाद इधर मैं आपको एक लैब दिखाना चाहती हूँ। इसको डार्क रूम कहते हैं। ये रिफ्रैक्टोमीटर है। सोडियम वेपर लैंप लगा है और जो डिफरेंट सॉल्वेंट हैं जैसे वाटर है, इथेनॉल है, बेंजीन है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, रिफ्रैक्शन उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक 2 डार्क रूम अवेलेबल है। फिजिक्स वालों के भी पास है, केमिस्ट्री के भी पास है। ये केमिस्ट्री वालों का अपना है। यहाँ 2 बच्चे साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। सेम सोर्स इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन 2 इंस्ट्रूमेंट्स। इधर आप ये देखिए, ये भी रिफ्रैक्टोमीटर्स हैं। ये हमारा हॉट एयर ओवन है। ये हर लैब में मिलेगा। कुछ बेसिक चीजें आपको हर लैब में मिलेंगी। ये 50 से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑपरेट करता है। मेटल का है ये सारा सेटअप। और कोई चीज बच्चों ने प्रिपेयर की है जो ड्राई करनी है, तो उसको इस सैंपल में, इस जो हॉट एयर ओवन है इसमें प्लेस करते हैं। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब में। तो हमारे पास 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब्स हैं। तो इस लैब में मेनली जो हमारे अंडर ग्रेजुएट बीएससी के बच्चे हमारे पास हैं, जो सेमेस्टर 1 के, 2 के या 3 के जो बच्चे हैं, वो इस लैब में काम करते हैं। इस लैब में मेनली जो हम बच्चों को कराते हैं, हम मिक्सर एनालिसिस कराते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कराते हैं। आइए आपको मैं दिखाऊं। ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स बच्चे यहाँ पर करते हैं और हर एक बच्चे को हम इंडिविजुअली सारे ऑपरेटर्स देते हैं ताकि वो खुद अपने हाथों से प्रॉपर काम कर सके। इंडिविजुअली उनको हर चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये देखो, ये हमने सेट बच्चे ये एसिड बेस टाइटेशंस करते हैं, रिडॉक्स टाइटेशंस करते हैं। जो भी उनके सिलेबस में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे उनको कराए जाते हैं और वो खुद इंडिविजुअली सारा कुछ करते हैं हमारे पास। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। इसमें हमारे पास और भी कितना कुछ होता है, जैसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, कोई हमने इनऑर्गेनिक प्रेपरेशंस करनी है, वो सारी प्रेपरेशन, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वो सारा बच्चों को समझाया जाता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है बच्चे करते हैं और करना चाहते हैं, कई बार हम एडिशनल एक्सपेरिमेंट कराते हैं, सिलेबस के बाहर के भी एक्सपेरिमेंट, इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स भी बच्चों को कराए जाते हैं। जैसे ये क्रोमेटोग्राफी की अभी मैडम ने आपको टेक्निक कॉलम क्रोमेटोग्राफी बताई। ये हमारे पास एक और टेक्निक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये भी बच्चे को सिलेबस का पार्ट है और ये सारे एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं। ये हमारे पास वैक्यूम पंप है, इसके साथ बच्चों ने फिल्ट्रेशन करनी हो, बच्चे उसके साथ फिल्ट्रेशन करते हैं, जो भी प्रेपरेशन करते हैं। फिर ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स है, बॉइलिंग पॉइंट ऑपरेटर्स है। वी आर हैविंग डिजिटल मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स आल्सो। ये देखिए हमारे पास ये वाटर बाथ है, इसमें भी हम करते हैं बच्चों को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। कोई भी बच्चों ने क्रिस्टल्स बनाए हैं हमारे पास, बच्चों के जितने भी एक्सपेरिमेंट सिलेबस के हैं वो सारे इंडिविजुअली बच्चे करते हैं। वन बाय सभी की टर्न आती है। सभी को समझाया जाता है कि कैसे हैंडल करना प्लेटर से, क्या क्या हमारे सेफ्टी रूल्स हैं, क्या उन्होंने करना है। लैब कोट के बिना हम किसी बच्चे को भी काम करने नहीं देते हैं, ताकि बच्चों की सेफ्टी वो भी तो हमारी है ना, तो उनके वो भी हम पूरा करते हैं कि वो बच्चे सारा कुछ ध्यान से कर सके, सारे एक्सपेरिमेंट्स। ये बच्चों के लिए जब भी बच्चे हमारे पास लैब्स में आते हैं, सबसे पहले उनको हम ये गाइड करते हैं कि सारे ऑपरेटर्स को ध्यान से देखो, सारे केमिकल्स को ध्यान से पढ़ो और ये सारे ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे डूज एंड डोंट्स फॉर द केमिस्ट्री लेबोरेटरी, कि उन्होंने क्या कर रहा है, प्रिकॉशंस क्या। इसमें हमारे पास उन्होंने लैब कोट्स पहनने हैं, अब ग्लासेस लगाने हैं ताकि प्रॉपरली काम करे, कोई भी चीज़ उनके ऊपर ना गिरे, ध्यान से काम करें। और ये फर्स्ट एड बॉक्स भी रखा हुआ, बाय चांस कभी किसी के पास कुछ हो जाए, कुछ लग जाए, कोई केमिकल लग जाए, तो हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बच्चों को रियल लाइफ का एक्सपोजर देने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट इंडस्ट्रियल विजिट्स अरेंज की जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, जगतजीत इंडस्ट्री का लीकर सेक्शन डिस्टिलरी है, वो बच्चों ने विजिट किया है। ये नीचे देखिए आप,
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो रेनबेक्सी है, सन फार्मास्यूटिकल्स रोपड़ के पास, ये साइंटिस्ट बच्चों को समझा रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। फिर खन्ना पेपर मिल में बच्चों को ले जाया गया, खन्ना पेपर मिल में भी बच्चों ने जाके उनकी वर्किंग देखी, आप देख रहे हो। तो बच्चों को ऑटोमेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पता चलता है कि बड़े बड़े लेवल पे सेम एक्सपेरिमेंट बच्चे लैब में कर रहे हैं, जब वो हायर स्केल पे होने हैं तब बच्चे जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस उन्हें तब मिलता है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहेगा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो उन्होंने किया है, जब वो हायर लेवल पे करना है तो उन्हें घबराहट नहीं है। और हमारे बच्चे जो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट हम बीएससी में करवाना शुरू कर देते हैं बच्चों को, जो विलिंग है, जो एडवांस लर्नर हैं, जो थोड़ा ज़्यादा कैलिबर रखते हैं, तो वो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो हम बच्चों को देते हैं, जैसे कि आपको मैं अभी वो भी दिखाती हूँ। ये हमारी नेक्स्ट लैब है, ये भी बीएससी के बच्चे यहाँ करते हैं प्रैक्टिकल, और ये हमारे पास रिसर्च लैब्स हैं, जैसे वो भी रिसर्च लैब है, ये भी रिसर्च लैब है। यहाँ बच्चे माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोटिन फॉर कार्बोक्सिलेट्स। ये जो कंपाउंड्स बनाएंगे इनका कैंसर वाले पेशेंट्स को फायदा होगा, अगर ये कंपाउंड की एक्टिविटी कैंसर सेल्स के अगेंस्ट निकली तो बच्चे ये सिंथेसाइज कर रहे हैं। रिसर्च ऑन प्रोसेस, हाँ, रिसर्च, ये हमारे जो बच्चे पीजी के बच्चे हैं एमएससी के, वो ये रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये लैब उन्हीं के लिए है, ये उनके केमिकल्स पड़े हैं सारे, और बच्चे यहाँ काम करते हैं। और बच्चे अपने पेपर भी पब्लिश करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पब्लिश करते हैं, और पेपर उनके इंटरनेशनल लेवल पे छपते भी हैं। ये यहाँ का सबसे हमारे डिपार्टमेंट की खास बात है कि यहाँ जो हमारी फैकल्टी है, पिछले 6-7 साल में 58 इंटरनेशनल और नेशनल पब्लिकेशंस हुई हैं, और बच्चों के भी पेपर छपते हैं। मैं आगे आपको एक बोर्ड पे दिखाती हूँ, बच्चों के भी पेपर छपे हुए। हमने एनवायरनमेंट को भी साथ बचाना है, तो जो ऐसे केमिकल जिनकी फ्यूम से कुछ एनवायरनमेंट खराब हो सकता है, तो उसके लिए फ्यूम हुड के अंदर एक वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हाँ जी, जब H2S गैस पास करनी है, या थायोनाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शंस हैं, वो सारे ये फ्यूम, ये ड्रॉप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। हाँ, बिल्कुल छोटी स्केल पे वो हम अब बच्चों को, उस पे हम ग्रीन कंसेप्ट्स पे काम कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को बचाते हुए हम केमिस्ट्री छोड़ नहीं सकते, केमिस्ट्री के बिना जीवन नहीं है, केमिस्ट्री में रिसर्च होनी है। पर अगर हम मिलीग्राम स्केल पे शिफ्ट हो जाएं, ग्राम से, ड्रॉप्स के साथ एक्सपेरिमेंट सेम है, बट इफ वी, उससे हमारा रिसोर्सेज भी बचेंगे, एनर्जी भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, एनवायरनमेंट सबसे बड़ी चीज है। ये रिसर्च लैब 1 है, इसमें हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो बेसिक रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास ये एक डीप फ्रीज़र है, यहाँ पे हम आइस भी बनाने को रखते हैं और केमिकल्स भी स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमें लो इस पे फ्रीजिंग पॉइंट पे चाहिए होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक डबल डिस्टिलेशन यूनिट है। इसकी जो यूटिलिटी है वो हमारे फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने भी आपने पीछे एनालिटिकल केमिस्ट्री लैब में इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, उनमें डबल डिस्टिल्ड वाटर यूज़ होता है। हम नॉर्मल जो टैप वाटर आता है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट की यूटिलिटी सबसे ज़्यादा वहाँ है। जो भी एक्सपेरिमेंट्स बच्चे करते हैं वहाँ पे डबल डिस्टिल्ड वाटर यूज़ होता है, और वो यहाँ पे हम इसको खुद यहाँ पे जनरेट करते हैं। और इस जो इंस्ट्रूमेंट है ये, इसको हमारे जो टेक्निकल स्टाफ हैं वो बेसिकली इसको हैंडल करते हैं, और वही जो है वो डिस्टिल्ड वाटर की सप्लाई जो है वो आगे लैब्स में देते हैं। तो ये जो है वो एक तरह से हमारे डिपार्टमेंट का बैकबोन है फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके बाद अगर हम बात करें, देन वी हैव अनदर इंस्ट्रूमेंट जो कि इक्विपमेंट है ये, इसका जो नाम है दैट इज़ रोटरी वैक्यूम इवेपोरेटर। इसका जो काम है वो एक तरह से डिस्टिलेशन का ही है। इसमें एक वाटर वॉथ यूनिट होता है, और एक ये राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें लगी हुई, और एक यहाँ पे रिसीवर है। जो आपने पीछे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे क्रोमेटोग्राफी का देखे कॉलम्स लगे हुए, उनमें हम कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद कंपाउंड्स जो है वो सॉल्वेंट में रह जाते हैं, तो अब हमें उस सॉल्वेंट को अलग करना है, कंपाउंड को प्योर करना है। तो उसके लिए इसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ये ईजी और सिंपल तरीके से सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करके रिसीवर में लेके आता है, और अगर फॉर एग्जांपल हमने 10 ml यहाँ पे लिया, 20 ml लिया, तो हमें उतना ही यहाँ पे मिल जाता है, और उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। इससे जो है वो वेस्ट भी कम जनरेट होता है, और मेथड भी इजी है, कोई ज़्यादा हज़ार्ड नहीं है, और ज़्यादा कोई इसमें चलाने में भी कोई जो है वो डिफ़िकल्टीज नहीं है।
तो ये जो हैं सारे इक्विपमेंट्स हमारे रिसर्च लैब में हैं, जो बीएससी और एमएससी के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम इनको ऑपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ये हमारा रिसोर्स रूम है। यहाँ हमारे पास ये डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल लाइब्रेरी। यहाँ हमारे पास 817 बुक्स हैं। तो जिन बच्चों को ज़रूरत होती है, जो नीडी बच्चे हैं या वैसे दिन के दौरान बच्चों को कोई एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, कुछ रेफर करने के लिए, यहाँ बच्चे वो यूज़ करते हैं। कोई ग्राफ प्लॉट करने हैं तो ये कंप्यूटर है, कोई रीडिंग ले ली है बच्चों ने इंस्ट्रूमेंट पे तो ग्राफ्स वगैरह की प्लॉटिंग के लिए भी ये मतलब आईसीटी इनेबल्ड है। यहाँ सारा पूरा नेट का कनेक्शन है, बच्चों को हर एक जो सुविधा है वो यहाँ हमारे पास मिली हुई है। ये हमारा रिसोर्स है। हमारी वाटर क्वालिटी एनालिसिस लैब है। यहाँ आप देखिए ये डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये स्कैनिंग विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि स्कैन करते हैं ब्रॉड वेवलेंथ्स को, एब्जॉर्प्शन को वेवलेंथ के साथ जब प्लॉटिंग करते हैं बच्चे, जब रीडिंग्स लेते हैं, स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके ये दोनों इंस्ट्रूमेंट बहुत ही काम में आने वाले हैं। ये देखिए यहाँ वाटर क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। ये कंडक्टोमीटर की हेल्प से डिफरेंट सैंपल्स हमारे पास आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटर की पीएच भी चेक करते हैं, कलर करते हैं, ऑर्डर, कलर ऑर्डर मीन स्मेल, कलर, स्मेल, पीएच, टीडीएस, कंडक्टिविटी, वो सारी यहाँ फिर हम वो पूरा उसको सर्टिफाई करते हैं कि ये पानी पीने के लिए फिट है या नहीं है। फिर ये देखिए ये एक और इंस्ट्रूमेंट है, ये वाटर बाथ शेकर है। और यहाँ जो सब्जेक्ट मैटर को शेकिंग जिसको चाहिए होती है, जिस सैंपल को शेकिंग की ज़रूरत है, इंक्यूबेशन और शेकिंग, वो इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से होती है। ये भी हमारे पास डिस्टिलेशन यूनिट है, देख रहे हो आप। और इधर ये देखो, ये हमारे एक फैकल्टी मेंबर जो राइस हस्क है जी, उससे सिलिकॉन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। ये अपना ये भी रिसर्च का ही काम है जो यहाँ चल रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो राइस हाउ टू सेपरेट SiO2 फ्रॉम राइस हस्क, ये काम है जो सारा चल रहा है। हाँ, ये हीटिंग मेंटल्स हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स चाहिए। वाटर बाथ हमें सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल करता है जी। तो अगर टेम्परेचर 100 से कम चाहिए तो वाटर बाथ हीटिंग के लिए यूज होता है। और हीटिंग मेंटल्स जो हैं, अगर हायर टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए हीटिंग मेंटल्स यूज होते हैं। और ये भी यहाँ एक बैक्टीरियल सैंपल रखने के लिए, बैक्टीरियल कल्चर की ग्रोथ के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट होने वाला ये एक इंक्यूबेटर है। एक और काम है जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट करता है और सभी को एजुकेट करता है कि जो फूड स्टफ्स हैं उनमें एडल्ट्रेशन कैसे चेक करनी आज के है। टाइम में बहुत ज्यादा हो चुकी हाँ है। जी, जैसे ये हल्दी का सैंपल है, ये रेड चिल्ली है, ये घी है, ये हनी है, तो और मिल्क भी है। जैसे मिल्क में मान लो स्टार्च है तो ये आयोडीन को डाल के अगर ब्लू कलर आ जाए तो समझो मिल्क जो है वो अडल्ट्रेटेड है। उसमें अगर ब्लू कलर आ जाए तो मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो बच्चे सैंपल लेके आते हैं, कैंटीन मेस से हमारे पास सैंपल्स आते हैं, तो उसको हम चेक करके ये भी उन्हें सर्टिफाई करके देते हैं कि ये सैंपल ठीक है या नहीं, कहीं ना कहीं मिक्सिंग है कि नहीं है। कहीं ना कहीं मिक्सिंग है कि नहीं। इसी तरह से फिर ये फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, हम बच्चों को एजुकेट करते हैं किस तरह से हम किचन में इनको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड फ्री टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं। ओके। जैसे डायरेक्ट जब वेजिटेबल है उसको जब धोना है तो नमक वाला पानी डाल के धो, फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल के, फिर विनेगर डाल के, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। कि आपको पता है आजकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स कितना है पंजाब में, कितना अनजुडिशियसली फार्मर यूज कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए ये चीजें कर रहे हाँ, हैं। इसके लिए हम सभी बच्चों को एजुकेट करते हैं कि वो घर जाके अपने मम्मा को बताएं जो किचन में काम करते हैं कि सब्जी को पकाने से पहले या फ्रूट को सर्व करने से पहले क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमने लेने। जी मैम, बट जो मार्केट में भी आज के टाइम में बहुत सारे वो आ गए, लिक्विड्स आ गए हैं जो यूज करने के लिए कहते हैं, क्या वो सही रहते हैं? मेरे ख्याल से तो जितने कम ऐसी प्रेपरेशंस यूज कीजिए जो बेसिक चीजें जो हमारी किचन में अवेलेबल हैं वो कम नुकसान करेंगी। नेक्स्ट अब लैब है हमारी, ये भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को कैसे प्रमोट करना है। ये हमारी इनिशिएशन लैब है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं, ये हमारी साइंस का कोई भी डिपार्टमेंट यूज कर सकता है। कोई भी बच्चा, चाहे वो बॉटनी, जुआलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिजिक्स, कोई भी बच्चा हो या कोई भी फैकल्टी मेंबर हो, इन इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करना सीख सकता है और इन इंस्ट्रूमेंट्स पे काम कर सकता है। वरना मैडम अब आपको इनके इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग बताएं। तो ये FTIR लैब है, इसमें हमारे पास एक FTIR स्पेक्ट्रोमीटर है। बेसिकली ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है और इसके साथ जो सिस्टम अटैच्ड है, और ये हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे ही रखना पड़ता है हमेशा जब भी हम इसको ऑपरेट करते हैं, और ये BSc MSc में हमारे लिए यूज़फुल होता है। और इसका जो यूज़ है वो टेक्निकली केमिस्ट्री में जो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, एसिड्स ग्रुप पढ़े, एस्टर्स पढ़ते हैं, कार्बोनिल्स पढ़ते हैं, एल्डिहाइड्स पढ़ते हैं, तो उनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं एक दूसरे से। तो IR जो है वो फंक्शनल ग्रुप की जो डिफरेंशिएशन है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। और वैसे तो बच्चे क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन वो जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ से आई है, वो बेसिकली प्रैक्टिकली आती है इस तरह, जैसे FTIR इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के बाद। तो वहाँ पे उन्होंने जो थ्योरी में पढ़ा है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे वो करते हैं कि डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो प्रैक्टिकल जो सिलेबस में होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उनको परफॉर्म करवाते हैं। और उसके बाद हमारे पास बाहर कुछ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ये IR का ही है, पैलेट मेकर है। तो एक्चुअली IR में जो है वो एक पैलेट टैबलेट जैसी डलती है, जैसे टैबलेट है तो हम इसमें टैबलेट बनाते हैं। आप इस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ को प्रेस करके जो है वो टैबलेट बनती है KBR डाल के, और जो सैंपल जो हमने एनालाइज करना है कंपाउंड, वो प्योर फॉर्म में जब होता है तब हम उसको इसमें यूज़ करते हैं। इम्प्योर जो सैंपल्स हैं उनकी स्टडी जो है वो नहीं हो पाती है। तो उसके बाद अगर हम आगे बात करें, हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो बेसिकली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जो है, सेंट्रीफ्यूज बड़े डिफरेंट तरह के होते हैं, केमिस्ट्री के पर्पस के लिए भी होते हैं और बायोलॉजी के जो सैंपल्स हैं उनके लिए भी होते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो बेसिक नेसेसिटी यहाँ पे लैब के लिए चाहिए कि मैग्नेटिक स्टरर चाहिए या हीटिंग मेंटल चाहिए, क्योंकि बहुत रिएक्शंस हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं होते, उनको हमें हीट करना पड़ता है। तो इससे हम उनको हीट करके उनका रिएक्शंस जो हैं वो करते हैं, जो थोड़ी भी हीटिंग चाहिए, तो इसके लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास मफल फर्नेस है। बेसिकली जो आप एक्सपेरिमेंट पीछे हमने राइस स्ट्रॉ का करा था, उसमें जब हम सिलिका निकाल रहे हैं, हम उसको यहाँ पे हीट करके निकाल रहे हैं, और अंदर वो सिलिका पड़ी भी हुई है जो हमने राइस हस्क से निकाली है। दैट इज़ इन वाइट, वो वाइट है, वो ब्राउनिश था। तो वो सारा यहाँ पे, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हम इसको ऑलमोस्ट 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, उसके बाद हमें ये वाइट प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये हाई टेम्परेचर हीटिंग के लिए जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं, और इसके लिए स्पेशल क्रूसिबल्स होती हैं जो अंदर पड़ी हुई हैं, जो इतना टेम्परेचर जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ये बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पोटेंशियोमीटर, फिर कंडक्टोमीटर, ये जो हैं पीछे एनालिटिकल लैब्स में हैं, वो जो यहाँ पे भी हमने रखे हुए हैं, ये मतलब उनमें सिर्फ डिफरेंस है स्पेसिफिकेशंस का। कुछ जो है वो थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड हैं, कुछ कम है, वो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कि BSc के बच्चे हैं वो कम स्पेसिफिकेशन का एक्सपेरिमेंट कोई कर रहे हैं तो वो दूसरे वाले यूज़ करेंगे, जो MSc के बच्चे हैं जो हायर स्पेसिफिकेशन का उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो वो ये वाले यूज़ करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं, और ये उनके काम हैं जो कॉन्फ्रेंसेस में वो प्रेजेंट करते हैं। इधर भी आप देखिए, ये सारे प्रोजेक्ट बच्चों ने किए हुए हैं। ये BSc और MSc के बच्चे हैं जिनका रुझान है आगे केमिस्ट्री की तरफ, जिन्होंने टेस्ट किया है केमिस्ट्री को, वो ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी पब्लिकेशंस भी हो रही हैं। मींस यहाँ का जो रिसर्च का काम है वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसी के ऊपर ही जो बेस्ड है कि हमारे एल्यूमिनाई देखो कितने अच्छे प्लेस्ड हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, और हमारी सोसाइटी है R वेंकटरमन केमिकल सोसाइटी। ये बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं और फंक्शंस हैं जो करवाती रहती हैं, ताकि बच्चों में जो इनहेरेंट टैलेंट है ये बाहर आ सके। और दीपशिखा मैडम इसके इंचार्ज हैं। इसके अंदर हम ये एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ये नैनो मटेरियल्स फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरेपी, और अब हमने कैम केयर करवाया थोड़े दिन पहले, सेमिनार्स, PPTs, पैनल डिस्कशंस, मतलब बच्चों की ग्रूमिंग के लिए ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बेस्ट है। यूनिवर्सिटी से बिल्कुल एट पार है जो वहाँ है। मैं खुद यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ,
जो वहाँ एनवायरनमेंट है, जो एम्बियंस है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर कुछ यहाँ पे है। तो इस रीजन के बच्चों के लिए ये एक ब्लेसिंग होगी अगर बच्चे यहाँ आके अपनी स्टडी करेंगे। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होने से उनमें उनका जो ये हुनर है और चमकेगा यहाँ आने से। मैं आपको अपने एल्यूमिनाई दिखाना चाहती हूँ। ये हमारे बच्चे हैं जो जिन्होंने हमारे सिर ऊंचे किए हैं, हमारी मेहनत रंग लाई है इनके सदका। ये बच्चे देखिए, ये हमारा स्टूडेंट रिद्धि सलहोत्रा, ये पीएचडी कर रही है केमिस्ट्री में एज मैरी क्यूरी अर्ली स्टेज रिसर्चर इन क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट यूके। ये बच्चा हमारा अनमोल शर्मा, ये CSIR लैब चंडीगढ़ में वहाँ ये रिसर्च कर रहा है, काम कर रहा है। ये हमारी लड़की अभी ये कनिका शर्मा 12th रैंक आया है इनका UGC नेट एग्जाम में, ये जो लास्ट मई में हुआ है, और अब ये अमृतसर यूनिवर्सिटी में इसने PhD जो है ज्वाइन की है। हाँ, ये हमारे सारे पोजीशंस वाले बच्चे हैं। हमारे डिपार्टमेंट एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। हमारी जो MSc है उसमें बच्चों की पहली पोजीशन सारी हमारे बच्चों की आती हैं। फर्स्ट बैच में ये सेकंड इन यूनिवर्सिटी हमारा बच्चा था, फोर्थ इन यूनिवर्सिटी हमारा बच्चा था। ये वो सारे बच्चे हैं। ये देखिए बच्चे का पेपर जो है वो पब्लिश हुआ इंटरनेशनल जर्नल में, वो हमने डिस्प्ले किया हुआ है। मैम अब बात करना चाहूँगी इस वक्त कोविड की, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल्स किस तरह से फिर वो क्लियर आउट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के? प्रैक्टिकल्स को हम ना थोड़े थोड़े बैचेस में बुलवाते हैं। जैसे 2020 में प्रैक्टिकल्स नहीं हुए, पर जब दिसंबर में छुट्टियां हुई तो वो लोकल बच्चे जो आ सकते थे उनको हमने सोशल डिस्टेंसिंग करके बच्चों को खड़ा करके मास्क लगा के बच्चों ने प्रैक्टिकल किए। कहीं ना कहीं हाँ। उनको स्टडी से दूर नहीं किया जा रहा। नहीं, बिल्कुल दूर नहीं किया जा रहा। और खुद भी हम उन्हें प्रैक्टिकल्स जो थ्योरी है, जो प्रोसीजर्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो हम भेजते रहे हैं। बट हैंड्स ऑन तो तभी पॉसिबल है अगर बच्चे आएंगे तो जो बच्चे आए हैं वो पूरा उन्होंने बेनिफिट लिया है। जी मैम। दिसंबर की जब विंटर ब्रेक थी तो हमारी सारी फैकल्टी आती रही है, बच्चों को दूर दूर खड़ा करके। हमारी लैब्स आपने देखी हैं, कितनी बड़ी लैब्स हैं, कोई छोटी लैब्स नहीं है, बहुत स्पेशियस लैब्स हैं। और ये सारा कुछ जो जितना कुछ हमें प्रोवाइड हुआ है हमारे प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर मिसेस अजय श्रीन, उनकी हिम्मत से, उनकी इंस्पिरेशन से ही हुआ है। कोई चीज हमें चाहिए होती है तो मैं कभी कोई रिक्वायरमेंट लेके गई हूँ, उन्होंने कभी मना नहीं किया, उन्होंने हमेशा वो चीज हमें प्रोवाइड करवाई है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो ऑपरेटर्स हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो। हर इक्विपमेंट उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया है कि हम अगर काम करना चाहते हैं तो उन्होंने हमें ऐसा एटमॉस्फेयर भी पूरा दिया है, पूरी फ्रीडम दी है कि हम अपना काम जो है वो कर सकें। जी मैम, कहीं ना कहीं उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आप भी कहीं ना कहीं उसे बिल्कुल अच्छे से निभा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये मैं कहना चाहूँगी कि मैडम बिल्कुल अच्छी तरह से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हैं और इनके लीडरशिप में हमारा डिपार्टमेंट बहुत आगे जा रहा है। जी, ड्यूटीज देना तो इजी है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से कोई निभा रहा है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, मुझे लगता है। हम सब एक टीम की तरह वर्क करते हैं, टीम वर्क ही जरूरी है, मुझे लगता है। जी मैम, लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगी, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जो अभी नए आ रहे हैं, 12th पास हैं, अभी कहीं ना कहीं कोविड की वजह से उनको वो चीज़ जो थियोरी स्कूल में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, वो कहीं ना कहीं गैप इंक्रीज हो चुका है। कहीं ना कहीं बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि अब कॉलेज जाएंगे किस तरह से सिलेबस कवर अप करेंगे, तो क्या आप उन स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं? हम उनको यही कहना चाहते हैं कि वो हमारे पास आएँ, हमारे यहाँ तो एक्स्ट्रा दे के, प्रैक्टिकल्स में टाइम दे के उनको पूरा लाइन पे लाने की हमारी ही ड्यूटी है। वैसे भी बच्चे पहले +2 तक कहाँ इतने प्रैक्टिकल्स करते हैं स्कूल्स में, वो तो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए ट्यूशन्स के पीछे ही थे, तो हम लोग उन्हें फर्स्ट ईयर से ही तैयार करते हैं। हमारे टीचर्स, उनका प्रैक्टिकल हैंड बच्चों का इतना अच्छा होता है, हमारे पास जो काम कर जाते हैं कि जब बच्चे हमारे कहीं और जाते हैं तो पहचानने जाते हैं। यूनिवर्सिटी के हमारे फ्रेंड्स हैं वहाँ, वो कहते हैं कि ये बच्चा, हम बच्चे की वर्किंग से पता चल जाता है ये बच्चा HMV से आया है। सो हमारे HMV ने हमें जो काम करने का वर्क कल्चर है हमारा, वो उससे बड़ी और कोई चीज नहीं है, वो परफेक्ट है, यूनिक है, जो इस रीजन में यही मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच मैम। आप कुछ और अगर स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं अभी? हम स्टूडेंट्स को यही कहना चाहते हैं कि अपना देश, अपनी जो धरती है, यहाँ इतना बढ़िया कॉलेज है, तो यहाँ आके अपनी जो बेसिक स्टडीज़ हैं वो यहाँ अपनी कंप्लीट ज़रूर करें और MSc यहाँ करें। हमारे पास इतने डिसिप्लिन हैं साइंस में जहाँ वो कर सकते हैं, और यही वो टाइम है जब वो मैक्सिमम कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
रेगुलरली जो अगर कॉलेज खुलते हैं, अब खुल जाना है, तो रेगुलरली क्लासेस अटेंड करें और अपनी लाइफ को अच्छी तरह सेटल करें। थैंक यू सो मच मैम, अच्छी तरह बिल्कुल एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे लगता है एक ऐसा इंस्टीट्यूट है ये यहाँ पे जो कि बच्चे सोचते हैं शायद इंटरनेशनल लेवल तक मुझे जाने को मिलेगा, या फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि यार यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो वहाँ पे अच्छे से एक्सपेरिमेंट या फिर थ्योरी पोर्शन या फिर प्रैक्टिकल पोर्शन कवर अप कराए जाएंगे। एक कॉलेज में जलंधर में एक बहुत ही अच्छी, मैं कह सकती हूँ, इंस्टीट्यूट है जो गर्ल्स के लिए स्पेशली कहीं ना कहीं हेजिटेशन भी होती है, पर यहाँ आके कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। और जिस तरह आपने बताया प्लेसमेंट्स, वो तो फिर अच्छे, अगर स्टूडेंट अपनी तरफ से मेहनत करेगा तो टीचर्स भी जो प्रॉपर है बिल्कुल अच्छे से मेहनत करा रहा है तो क्यों ना उसकी अच्छी प्लेसमेंट होगी, राइट मैम। तो थैंक यू सो मच बच्चों को अवेयर करने के लिए, बताने के लिए, थैंक यू सो मच मैम। आपका भी बहुत बहुत आभार है, आप आए अपना कीमती टाइम निकाल के और अब ये लोगों तक पहुंचाना कि हमारा डिपार्टमेंट इतना अच्छा है, वो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। जी थैंक यू मैम। तो देखिए ये थी आज की पेशकश, फिर से मिलेंगे एक नए डिपार्टमेंट में नए चेहरों के साथ। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरे ज़रिए आपको वो सवालों के जवाब इन टीचर से मिल जाएंगे। तो फिर से मिलते हैं अगली पेशकश में, देखते रहिए द पोलखोल टीवी निकिता के साथ। नमस्कार।